ये मिथ कि मतलब कैंसर जेनेटिक कॉजेज ऑफ कैंसर यूजुअली 10%, 10 to 15%। सो क्या हर एक कैंसर के लिए सर्जरी इंपॉर्टेंट है कि इस हेको कीमोथेरेपी सीत रेडियोथेरेपी सीत सु कंट्रोल करित सु ठीक करित कहें कैंसर कीमोथेरेपी तो सर्जरी तो कर कहें त्रनवे मॉडलिटी ये वना कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 कश्मीर में जो जो कैंसर्स प्रेवलेंट है उनकी स्टेज के बारे में अगर आप बताएं कि किस स्टेज पे वो ठीक हो सकते हैं, किस स्टेज पे खतरा है और किस स्टेज पे ठीक नहीं हो सकता। बहुत बिल्कुल दावा सान वन कि ये ऑलमोस्ट 50% सर्जरीज कैंसर सर्जरीज तिम कर नॉन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन कर। और जान पॉडकास्ट में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कश्मीर के कुछ डॉक्टर से कराते हैं जो अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं उनकी। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आसिम मुश्ताक। ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, नूरा हॉस्पिटल में इस वक्त काम करते हैं। तो इनसे ऑन्कोलॉजी के हवाले से बात करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि न सिर्फ कश्मीर में बल्कि दुनिया भर में कैंसर केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन कैंसर में सिर्फ सर्जरी ही एक सल्यूशन नहीं, बल्कि कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी भी है। तो क्या वो चीज़ों से कैंसर को रोका जा सकता है? उसके साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर एक बार किसी शख्स का, किसी पेशेंट का कैंसर ट्रीट किया गया तो क्या उसके वापस आने के चांसेस भी हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है, हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से डॉक्टर के बारे में जाने ताकि पेशेंट्स में भी वो सेटिस्फैक्शन रहे। आपने अपना मेडिकल प्रोफेशन, ये डिग्री कहाँ से कंप्लीट की, काम कहाँ किया है, और अब जो ऑन्कोलॉजी की तरफ आप आए हैं उसमें इंक्लिनेशन कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट इन द कश्मीरी। वारिया असल, बेहतर। मे पनी ग्रेजुएशन कर्मत GMC श्रीनगरस मज तो पत पोस्ट ग्रेजुएशन इन द जनरल सर्जरी अगेन इन द GMC श्रीनगर। कहेंस कालस पत सीनियर रेजिडेंसी इन द स्किम्स मेडिकल कॉलेज फॉलोड बाय तम पत मे पन पोस्ट डॉक्टरल डिग्री इन BLK मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो कहेंस काल सो पत बत्रा मेडिकल हॉस्पिटल मज काम करा तम पत कशीर में वापस आए नाम नूरा। यू आर एट नूरा। ये पे जाना कि कशीर मज ऑन्कोलॉजी कैंसर केसेस वारिया ज़्यादा प्रेवलेंट। वुचान कि वजह तुहद फेलो कोलीग तमो वोन कि ओबेसिटी, जंक फूड, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, क्या इनके अलावा और भी कुछ रीजंस हैं? गोडनेथी वन बह कि यम कॉजेटिव फैक्टर फॉर द कैंसर आसान तथ मज ये मिथ कि मतलब कि जेनेटिकली लाइक दैट कि मतलब कैंसर जेनेटिक कॉजेज ऑफ कैंसर यूजुअली 10%, 10 to 15%। रेस्ट ऑफ द कॉजेज ऑल इधर मॉडिफाइबल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर वो लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स दैट इज टोबैको। तो अमुक कंट्रीब्यूशन कैंसर डेथ्स 25 to 30%। सो ओवरऑल अगर कंट्रीब्यूशन वो मॉडिफाई हेको रिस्क फैक्टर पन्ने लाइफ मज दैट इज 35 to 50%। गो तिमो मज तिम पॉजिटिव फैक्टर्स क्या। सो टोबैको कम से कम दिवान ये बॉडी मज 10 ऑर्गन कैंसर मेन कोलीगन कि कैंसर गसान अम से। सो तम पे अल्कोहल की वजह से गसान सोन डाइट वनकन हाई कैलोरिक डाइट, मोर फैट्स, प्रोसेस्ड मीट, अम की वजह से ओबेसिटी गसान। ओबेसिटी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट बॉडी मज करान अगेन लीड्स टू कैंसर। अम पे कहीं इन्फेक्टिव कॉजेज तम इंपॉर्टेंट सैनिस रीजन मज लाइक हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बे स्टोमक फॉर एग्जाम्पल गसान H. pylori इन्फेक्शन सो रैम्पेंट। सो यम कह कॉज हद तक मॉडिफाई हेको कर कैंसर डेथ हेको इन फ्यूचर प्रिवेंट कर। तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना कि यहाँ ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, ये छः पाई इत पर तो वो कि यम रीजंस, मगर पत ये ट्रीटमेंट प्रोसेस वातान तथ में सर्जरी करान। सो क्या हर एक कैंसर के लिए सर्जरी इंपॉर्टेंट है कि इस हेको कीमोथेरेपी सीत रेडियोथेरेपी सीत सु कंट्रोल करित सु ठीक करित? हर कोई कैंसर किस ट्रीटमेंट आसान लगभग करान 3 मॉडलिटी मज करान ट्रीट करान। इधर कीमोथेरेपी सर्जरी मॉडलिटी एंड रेडियोथेरेपी। कहन कैंसर खाली सर्जरी हेकान ट्रीट तम ट्रीटमेंट गसित कहन
कैंसरन छा हेकान कीमोथेरेपी तो सर्जरी ति करित एंड किहेन छ हेकान त्रेनवे मॉडलिटी दित सो इट डिपेंड्स अपॉन कथ कैंसरस मन सपोज फॉर एग्जांपल वनो तै थायराइड कैंसर इस वारिया रैम्पेंट एज अगर अर्ली थायराइड गसन बे यथ मज रिस्क फैक्टर्स इस खास के सर्जरी इट्स क्योर्ड सो इथे पड़ी से फॉर एग्जांपल अस कोलन कैंसर अख तमिस स्टेज 3 कोलन कैंसर आव तमिस कर सर्जरी तमिस पत कीमो दिवान सो इथे पड़ी रेक्टम जन छ मज अत मज सर्जरी ति पेवान करन अत मज कीमोथेरेपी ति पेवान मज रेडिएशन दिवान सो इट डिपेंड्स अपॉन द कम तानु कैंसर छ तो कम टाइप ऑफ कैंसर छ मतलब ये चांस तो कि कैंसर है कि कीमोथेरेपी सहित ठीक गई कह लाइक लिम्फोमा ल्यूकेमियाज यम सोल ट्रीटमेंट ऑफ तथ मज कीमोथेरेपी दिवान बट मैक्सिमम यम सॉलिड ऑर्गन्स मैलिग्नेंसी तथ मज सर्जरी अख मोडलिटी जरूर बड़े जरूरी अख सवाल उस में जहनस मज कि बेमार ते वुछान ट्रीटमेंट ते वुछान जो इन बिटवीन चीज है वो स्क्रीनिंग है यहाँ कमी है स्क्रीनिंग की ये परेशानी गसान लोकन वक्त विज पाए लगा कहें पे लेट गसान 4 स्टेज वातान फाइनल स्टेज वातान तम ठीक हेकान गसित कहें तो स्क्रीनिंग के लिए क्या किया जा सकता है और कितनी अवेयरनेस की जरूरत है वो स्क्रीनिंग बेसिकली स्क्रीनिंग करान तम टेस्ट एम्प्लॉय कर हेल्दी इंडिविजुअलस पे सो तमिस मन कहीं रिस्क फैक्टर कहें सो अत पे वात गोड मेन अख रीजन ये कैंसर प्रिवलेंस ज्यादा बेस लेट स्टेज पे चूँकि अर्ली डिटेक्ट गसान कहें सो अस अवेयरनेस सोसाइटी मज अन कि यम सिम्टम्स इग्नोर कर कह सपोज फॉर एग्जांपल कंस म्यादस बासान मे बासान गैस्ट्रिक अपसेट बासान अम ज्यादा काल इग्नोर कर कह बना पन लाइफ स्टाइल अहन मे गो काल अत वरी वाद अहन मे गई लगभग वरी खंड गो मे म्यादस मे शोपान क्या मे जल्दी बासान गो अम वरी इग्नोर कोर्मुत सिम्टम सो अगर तम सिम्टम यम परसिस्ट गसन 2-3 वीक्स 1 मंथ एड्रेस करोक वारिया चांसेस कि अस हेको पन कैंसर अर्ली डिटेक्ट करित सपोज दिमो तो एग्जांपल कि युस फीमेल मोस्ट कॉमनेस्ट युस कैंसर ब्रेस्ट कैंसर वारिया फीमेल कि तिमो वारिया लेट प्रेजेंट करान शाइनेस तम वन कि लंप ब्रेस्टस मज एड तम करान ये रिपोर्ट सिम्टम ना पन रिलेटिव पन इमीडिएट फैमिली करान तो फिजिशियन तो सर्जन दूर सो पे वारिया लेट वोन देन दे कम टू अस एंड तम सा लेटर स्टेज पे वोतमुत यमिक पत ओवरऑल चांसेस सर्वाइव ओवरऑल कम गसान सो अवेयरनेस वारिया जरूरी सानी सोसाइटी मज कि कैंसर गस सिम्टम्स अर्ली पिकअप अर्ली डायग्नोज गसन ये पता कि मतलब वी आर इम्यून लाइक कि मतलब ना कह मतलब इग्नोर करान कि हर कह खास खास कस सिगरेट चवान तमिस योत गसी कैंसर या बाकी खास यमिस फैमिली मज कि ना कह सो यह मिथ फुटराउन कह त सिम्टम युस थोड़ा बहुत बासान सिनिस्टर बासान फिशी बासान यह रिपोर्ट कर वैलिडेट कर अम पे वो स्क्रीनिंग गाइडलाइन वर्ल्ड ओवर कहें कैंसर नहीं फिलहाल प्रूवन तथ मज मे जिक्र कोर ब्रेस्ट कैंसरस मज स्क्रीनिंग आमुत वुचन फ्रूटफुल अम फ़ायदे अम कैंसर डेथ्स बचान वर्ल्डस मज गाइडलाइन कि कैंसर कर हसा करो स्क्रीन करो ब्रेस्ट कैंसर कर एज यूजुअली वन 45 to 50 ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग US मज वन कि इधर 2 वर्न मज अक लट करो मैमोग्राफी या बाकी मज कि हर वरी गो मैमोग्राफी टिल द एज ऑफ 74 सिमिलरली कोलन कैंसर स्पेशली सैनिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड खतर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वन कि एट द एज ऑफ यह वन एवरेज रिस्क पेशेंट नॉर्मल सोसाइटी खतर रोजान 50 year was year 10 year colonoscopy करू and then repeated after 10 years so अगर colonoscopy access कहें then simple stool test हेकन कर 3 yearly 5 yearly हेकन then follow up with the subsequent अगर कह तथ मज कह द्राव सो तम पे हेकन colonoscopy कर इथे पे स्क्रीनिंग गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट प्रोस्टेट कैंसर कर तथ मज हेको कर सर्वाइकल कैंसर जिस तरीके से आपने ये शाइनेस वाला लफ्ज इस्तेमाल किया ये वारिया बड़ प्रॉब्लम हेकान शेयर कर जनान पन्निस हस्बेंड सत फादरस सत माज सत शेयर कर सह कर फिजिशियनस सत शेयर कह तिथे पे कह टेस्ट तिथु पे क्लोनोस्कोपी इंसान मंचान बह कथ कर ये टेस्ट लेकिन वो स्टिग्मा तोड़ने की ज़रूरत है तो एज डॉक्टर्स या ओवरऑल मेडिकल जो प्रोफेशनल में लोग हैं या ओवरऑल सोसाइटी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये स्टिग्मा फुटरा यम सात फॉर एग्जांपल कह पेशेंट वोत पन्निस डॉक्टर्स कह सिम्टम हेत इनिशियल इवेलुएशन तो ट्रीटमेंट पे बाशुक ना अम सब्सिक्वेंट टेस्ट जरूरी ये से
तुम वन कोलोनोस्कोपी जरूरी यह अम पे गोच रेस्पॉन्सिबिलिटी फिजिशियंस वन कि मोटिवेट कर अमिस पे इम्पोर्टेंस अमिस क्रिएट करें कि यह जरूरी यह टेस्ट करना एंड तम पे बाकी फैमिली मेम्बर्सन यू तुम वन कि मतलब कि यह मिथ वनकन या नफर कतरावान कोलोनोस्कोपी बट वनकन अगर वो कुन गैस्ट्रो डिपार्टमेंट तब सहल सहल कोलोनोस्कोपी खतर डेट तक मिलान क्या पीपल हैव ब्रोकन दिस मिथ वन तम यूजुअली एक्सेस करान वारियन थ्रेशोल्ड वोतमुत कम कोलोनोस्कोपी या कह टेस्ट कर सो पीपल आर कमिंग टू टर्म्स ओके इस पे कत कर यूजुअली वन कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 कश्मीर में जो कैंसर्स प्रेवलेंट है उनकी स्टेज के बारे में अगर आप बताएं कि किस स्टेज पे वो ठीक हो सकते हैं, किस स्टेज पे खतरा है और किस स्टेज पे ठीक नहीं हो सकता। वो यह ओवरऑल कुन कैंसर खतरा अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम कैंसर अर्ली पिकअप कर तुज क्योर रेट चांसेस ज़्यादा बढ़ा सपोज से अगर तुम स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर एंड यह कोर मैनेज कर टाइमस पे कोर मैनेज अम सो 10 year सर्वाइवल 99% बना यानी कि आफ्टर 10 years हत मज 99 फीमेल या पेशेंट्स तम they were living so यह importance stage and this is true for all cancers कुन जाए हंदिस कैंसर खतर important so युस सैनिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मज कैंसर्स पिक गसान इन द लेटर स्टेज यम की वजह से सन मोर्टेलिटी रेट से ज़्यादा गसान सो सन अवेयरनेस अथ पे टू पिक अप अर्ली सो स्टिग्मा ब्रेक लाइक फॉर एग्जांपल से इन केस ऑफ सी ब्रेस्ट या फीमेल्सन कह तिम सटल तिम एब्डोमिनल सिम्टम्स तिम कतरान अल्ट्रासाउंड करने खतर सो दैट दे कैन पिकअप कह पन ओवरियन लीजन या बाकी कह लीजन अर्ली पिकअप गो एंड सब्सिक्वेंटली क्योर असल पे। क्या कोई ऐसा कैंसर है डॉक्टर साहब अगर किसी शख्स में कोलोरेक्टल कैंसर है वो ठीक हो गया और उसके बाद ऐसे चांसेस हैं कि उन्हें कोई और बॉडी पार्ट में कैंसर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है यूजुअली कुछ ऐसे केसेस सामने आए जिसमें सर्वाइकल कैंसर था और कुछ टाइम के बाद उन्हें बोन मैरो या कुछ और चीज़ रेक्टिफाई हुई फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। अत कत चांसेस आसान सी अम सात कैंसर आसान स्पेशली अगर कोलोरेक्टल कैंसर यंग एज पे अगर वुचनाव कह कैंसर तिम सिंड्रोमिक सिंड्रोम मतलब कि तिमन कैंसर वारियान जायन सपोज कह कैंसर बड़े अंदर मज ये तिमन कैंसर हेकान पे गसित गॉल ब्लैडरस मज हेकान गसित स्टोमक्स मज हेकान गसित पैंक्रियाजस मज हेकान गसित ब्रेनस मज हेकान गसित स्किनस मज हेकान गसित डेफिनेटली बट सह यूजली ट्रेन्ड मेडिकल ऑन्कोलॉजी या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यूजली हेकान सह पिकअप कर अमिस मज कम सिम्टम्स या अमिस मज कचा रिस्क यह सिंड्रोम आसनस मज तमिस टेस्ट पेस्ट अगर तमिस सर्जरी गम तथ मज तुथ रिपोर्ट क्या पे एवेलुएट कर सिंड्रोम होत यूजुअली ऑन्कोलॉजी इजीली पिकअप। बिल्कुल आजम से ब्याह चीज उसमें पसंद कि ये ट्रीट करान ये ट्रीट कह पेशेंट करान वो कम्प्लीटली 100% ठीक हो गया, आपने उसकी सर्जरी की उसके बाद कीमोथेरेपी हो गई या वो घर चला गया है वापस, कत चांस कि कैंसर है वापस ये सी हर कुन कैंसर खतर अमिस पीरियड्स वन सर्वाइवरशिप पीरियड्स वन अस कोर ट्रीटमेंट सोरी कंप्लीट नाउ दिस इज सर्वाइवरशिप अत मस रिकरेंस चांसेस वारियाह मोस्ट गाइडलाइंस फॉर ऑलमोस्ट मोस्ट कैंसर खतर सह कि हर गोनिकिस वरियस मज एवरी 3 months पन्निस फिजिशियनस या ऑन्कोलॉजिस्ट चेकअप करना फर्स्ट 2 years मज एवरी 3 months फ्रॉम 2nd year to 5th year every 6 months and 5th year onwards every year अम जरूरी कर पन ऑन्कोलॉजिस्ट यह बेसिकली यह कि अत दौरान अमिस रिकरेंस मा यी कह फर्स्ट सिम्टम हम एवेलुएट हेकान सो दैट हेको रिकरेंस अर्ली पिकअप डेफिनेट चांसेस एवरी कैंसर बे वापस। बिल्कुल, तो मतलब टाइमली इंटरवेंशंस काफी ज्यादा जरूरी है इसमें। तो जो पान सर्जन आप सर्जरीज करते हैं और यहाँ अगर देखें तो काफी कम सर्जन हैं ऑन्को सर्जन से, कौन सी सर्जरी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है परफॉर्म करना? अत पे वन बह पैंक्रियाटोबिलियरी या हेपेटोबिलियरी सर्जरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी नॉट कि टेक्निकली चैलेंजिंग बट इन कॉम्प्लिकेशंस रिस्की एंड इट कैन लीड इवन मोर्टेलिटी ऑल्सो सो ये वन ये सर्जरी सारे खतर चैलेंज। डर रहता है जहन में? डर नहीं है, अगर सर्जिकल एक सर्जन को डर रहेगा तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा मगर इतना बसान मतलब कि नफर बेडस पे अंद पे डॉक्टर योत पूरा पेट काटा हुआ है, आंतें बाहर निकाली हुई है और वो ट्यूमर आप काट रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं, तो कुछ तो जहन में चलता होगा तब। देखिए मतलब ये हमारा डे इन एंड डे आउट का जॉब है, जैसे किसी और बंदे का कोई अपना टेक्निकल जॉब है, दिस इज आवर जॉब। हम इन चीज़ों से
घबराते नहीं हैं. इनफैक्ट मतलब वी आर वेरी कंफर्टेबल डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स. जब आपके ग्लव्स में खून लगा होता है तो तब आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल. अच्छा, कहाँ यूज इंसिडेंट आपके इस पूरे करियर में हुआ हो जहाँ सर्वाइवल चांस कम हुए हैं, फिर सर्वाइव हुआ है पेशेंट, उसके बाद क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी आती है? बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है. तो मैं बोलूँगा कि हमारे पास एक पेशेंट आया था, तो वो एक सीएस स्टमक का पेशेंट था. उसको बेसिकली ब्लीड हो रहा था, एनीमिया हो रहा था, तो इनफैक्ट उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था. इनफैक्ट जो ये स्टिग्मा यहाँ पे रहता है कि उसको खून वून कम हुई, ऑलमोस्ट मरना था. इवेलुएटेड हमने देखा वहाँ पे कि मतलब हाँ सीएस स्टमक है, बहुत बड़ा मास भी दिखा रहा था ये. सो सब्सिक्वेंटली हमने उसकी सर्जरी की, इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ी उसकी. और जब उसकी सर्जरी की हमने देखा कि जो उसका जो मैक्सिमम जो मास है वो अंदर स्टमक में ही था, वो स्टमक के वॉल में नहीं गया था. इनफैक्ट उस पेशेंट को फिर कीमो भी नहीं लगी. सो वो एक ऐसा पेशेंट था कि जिसको घर वालों ने भी ऑलमोस्ट 50% डिक्लेयर कहते हैं ही इज़ नाउ गोइंग नॉट गोइंग टू लिव. एंड उसके बाद वो जिंदा भी रहा, उसके बाद उसको कीमो भी अवॉइड होगी एंड ही इज़ continuing with his life very normally right now. गड़े कैसे पर्सनली उनकी? No, not at all. And as a surgical oncologist, as a medical oncologist, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. बिल्कुल. तो कई सारी चीज़ें जैसे आप बता रहे हैं ना, इसमें हम कैंसर की प्रेवलेंस भी देखते हैं. तो कहाँ पे हम लैग करते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि वी आर इक्विप्ड, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास मशीनरी है, लेकिन लैग कहाँ कर रहे हैं? देखो आज की डेट में मैं बोलूँगा कि अस लैग कुनी मज करान. अस छ वुनकन कशीर मज वेल ट्रेन्ड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑब्वियसली छ. बट व्हाट वी लैक इज अवेयरनेस. बह छुस ये बिल्कुल दावा सान वनान कि ये ऑलमोस्ट 50% सर्जरीज कैंसर सर्जरीज आसान गसान तिम आसान करान नॉन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन्स करान. मे तिमन खिलाफ कहीं तह पर्सनल प्रोफेशनल रायवदरी कह. बट इट इज़ बेटर कि कैंसर अमिस गि ट्रीटमेंट मिलन अकिस ट्रेन्ड ऑन्कोलॉजिस्ट युस यह डिसाइड कर कि अम ट्रीटमेंट प्लान यह सीक्वेंस क्या रोज. गोड सर्जरी कर, गोड कीमोथेरेपी दिन, और गोड रेडिएशन कर, तम पे सर्जरी कर. सीक्वेंस अम ऑप्टिमम क्योर एंड ऑप्टिमम आउटकम खतर वारिया इंपॉर्टेंट सह लैक. सो आसिम साहब, यूजुअली जब हम केसेस की बात करते हैं, आपने कहा कि ऐसे केसेस आते हैं, सो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां बचने के चांसेस कम होते हैं, आपको पता मालूम होता है कि शायद चांसेस कम है, बट पचे अल्लाह ताला से मर्जी वो किन को जिंदगी दे किन को नहीं दे. तो उन सिचुएशंस में क्या करते हैं आप एज अ डॉक्टर? क्या जहन में चल रहा होता है? देखिए हमारे जहन में तो पेशेंट का क्योर ही चल रहा होता है कि मतलब पेशेंट का एक ऑप्टिमम ट्रीटमेंट एंड उसको एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. मैं एक चीज़ बोलूँगा, हमारे पास एक ओल्ड लेडी आई थी, ओल्ड फ्रेल तमिस काल जॉन्डिस रूदमुत काम ये पे वन तो पे कोर सह इवेलुएट कर एंड तमिस आमुत नही कलस मज आय तस लकुट लंप तिल पे जिगर चैनल तथ करान ब्लॉक करान, ये वन पेरिम्पलरी सीएम वन तथ मज. तो अल्टीमेटली अमिस कर पे विपल्स सर्जरी कर मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरी मान सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में. तो एंड शी इज कैरिंग ऑन डे टू डे एक्टिविटीज वेरी वेल, माशाल्लाह. तो ऐसी स्टोरीज भी आप लोगों के पास रहती होंगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जैसे कोई और शख्स कुछ और काम करता है, ये हमारा डे टू डे रूटीन है. अख चीज में प्रसन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड कैंसर? ट्यूमर अगर वनो कि यह ग्रोथ ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स. ये ट्यूमर है बिनाइन तह मेलिग्नेंट तह. बिनाइन मतलब गो कि यह फहलन वोल ट्यूमर कि इतनसी गसान. सपोज फॉर एग्जाम्पल बना लाइपोमा बना फैट डिपॉजिट गसान अकिस मसलस मज गसान, यह सॉर्ट ऑफ ट्यूमर, बट इट्स ए बिनाइन ट्यूमर. यह फहल क्या इतनसी, यह न लोकली इन्वेड गसान न डिस्टेंट कुन जाए गसान. हार्मफुल बिल्कुल तहसान कहीं. यस अस कुन सात वारिया ट्यूमर तिथ बॉडी पार्ट्स इन सर्जरी करान यहद गोडनुक आसान कि आइडिया कि मेलिग्नेंट बासान एंड फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी पे तिम नेरान पे बिनाइन नेरान. सो ट्यूमर हे बोथ बिनाइन तह मेलिग्नेंट, यानी यह फहलन वोल ट्यूमर तह नॉर्मली कह आजार वातान अथी रोजन वोल ट्यूमर. तो कैंसर ऑलटुगेदर डिफरेंट चीज है. यस, वो सेल्स में होता है, वो किस तरीके से? कैंसर अस वनो कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स आसान. यथ मज सेल अमिश नॉर्मली अगर कुन जाए जख्म लगान तथ मज सेल्स तक वापस गसान, जख्म बलान तथन सो इनेट एबिलिटी कि सेल ग्रो कर, मगर चेक तथ मज कूता ग्रो कर सेल. ये सात सेल सह चेक नेरान फटान अत गसान इमेंस ग्रोथ गसान. स्टेम सेल्स दिवान कैंसर. सो अम पे सेल्स
बड़ा बड़ा बोड़ मास बनावान यह हेक इन्वेड कर बाकी टिश्यूजन मज यह हेक अत पे नीत ब्लड स्ट्रीमस मज लिम्फेटिक्स मज एक्सेस नीत बाकी जान तक ये इंटेस्टाइन वुचान एज अ सर्जन व्हाट इज मोर डिफिकल्ट लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन सर्जरी के पर्सपेक्टिव से और जिस हिसाब से आप देखते हैं यानी मतलब उसमें चांसेस कितने कैसे रहते हैं वो अगर तुम वन कैंसर हिसाब से सारे खुद ज्यादा प्रेवलेंस कैंसर इंसिडेंस सह बड़िस अंदरमस मज स्मॉल इंटेस्टाइन मज रेयरली कैंसर वो तो एज अ सर्जन अगर तुम प्रसान तो सान खतर कथा लकुट ना माय क्वेश्चन इज एक्चुअली इंटेस्टाइन का भी पूरा एक पोर्शन है ऊपर वाले पोर्शन में है नीचे वाले पोर्शन में है तो डिफिकल्ट कहाँ होता है अगर अपर साइड पे है लोअर साइड पे है किस तरीके से उसे मैनेज किया जाता है देखिए अगर आप बोलेंगे कि मतलब पूरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम है जिसमें आता है स्टमक भी आता है और इंटेस्टाइन भी मतलब इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन आता है सो स्टमक के कैंसर वो डील अलग से होते हैं जो कोलन के कैंसर है वो अलग से डील होते हैं और जो रेक्टम के कैंसर वो अलग से डील होते हैं अगर आप डिफिकल्टी के हिसाब से बोलना चाहते हो तो मैं वो अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ तो रेक्टम के कैंसर थोड़ा डिफिकल्ट डील करने होते हैं क्योंकि से अगर फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही नीचे हो टूवर्ड्स एनल कनाल हो तो उसके बाद जो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट होता है वो मॉर्बिड होता है ठीक है उसको कीमो रेडिएशन लगती है उसका जो सर्जरी होता है वो भी मॉर्बिड होता है और मे भी उसको परमानेंट बाईपास पे भी रखना पड़ता है पेशेंट को तो उस हिसाब से बैग लगा परमानेंटली बट इधर भी ऐसा होना कि सारी रेक्टम कैंसर में सु बैग लगा परमानेंट यम बिल्कुल वजह पेशाब जाए नजदीक आसन तिमन कैंसर बैग लगा आजकल तम नई टेक्नोलॉजी हंद स्टेपलर आमुत कर लो कैंसर तक विदाउट परमानेंट स्टोमा परमानेंट बाईपास तम पेशेंट तु वुचमत बैग आव लागन सर्जरी गई बैग आव लागन फिर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर उनकी दोबारा सर्जरी हुई और वो बैग रिमूव हो गए लेकिन वैसे पेशेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी सर्जरी हुई बैग निकालने के लिए लेकिन नहीं निकाल पाए और फिर वापस लगाना पड़ा तो इनमें दोनों चीज़ों के चांसेस रहते हैं बिल्कुल दोनों के चांसेस रहते हैं ठीक है कीमोथेरेपी पे डॉक्टर साहब अगर बात करेंगे वुचान बोजान की ये रेडिएशंस ये थेरेपी काफ़ी स्ट्रांग है लोगों के सर के बाल जड़ जाते हैं आईब्रोज जड़ जाते हैं मेल्स में आप देखते हैं बॉडी हेयर ख़त्म हो जाता है तो कितना डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को बर्दाश्त करना एक पेशेंट के लिए और एक पेशेंट को उस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये ब्याख इम्पोर्टेंट मिथ आसान कि कीमोथेरेपी सह गसान बुर असर पे पेशेंटस एंड कि पेशेंट जू तथ पेशेंट तम तुमत सर्जरी कर एंड दे आर रिलक्टेंट एंड आई एम सेइंग दिस विद अथॉरिटी एंड सर्टेनिटी कि तम माननी कीमो वार सो यह मिथ थोमुत सोसाइटी में बन कि कीमोथेरेपी मतलब गई सो ऑलमोस्ट लाइक अ डेथ सेंटेंस कि यह सा गई खत्म यह पिघली गई सोरी अंदर किन गई खत्म यह बिल्कुल सो बट मगर बह वन ये कि अगर यह मस चलन या अगर कह अमिस डायरिया गसन सिम्टम या बाकी सिम्टम यम सारी टेम्पररी यम सात कीमोथेरेपी सपदान सोरी यह वापस एंड उस कीमोथेरेपी डोज अकिस पेशेंट वेट एंड हाइट हिसाब स्टैंडर्ड कोर्मुत एंड अगर कह पेशेंट से सपोज फॉर एग्जांपल तम एज ज्यादा कि इन सह कर टॉलरेट सो वी स्टार्ट विद अ स्मॉलर डोज एंड तम पे इंक्रीमेंटल मज इनक्रीज कर बट प्लीज बस तुंद वसात सारे वन कि कीमोथेरेपी मह कर बदनाम दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्योंकि कीमो और रेडियोथेरेपी जब भी हम बात करते हैं इन जनरल तो लोगों का यही कंसेप्ट रहता है तिमन बासा कि जहर अम डेथ ति गसित तो ऑरल थेरेपीज भी होती है कीमोथेरेपी में और यहाँ सिर्फ वो इंजेक्शन के थ्रू ही किया जाता है नहीं हमारे पास बहुत सारी ऐसी थेरेपी जो हम ओरली भी दे सकते हैं जो सब्स्टिट्यूट है आईवी थेरेपी वो भी दे सकते हैं बिल्कुल तो वो भी पॉसिबल है थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपने इन चीज़ों पे फोकस किया लास्ट में बिफोर वी कंक्लूड दिस आसिम साहब अगर आप ये चीज़ बताएं कि एक पेशेंट को क्योंकि हम जनरली तो बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें आप अपना ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटीज़ करें तो आपको चांसेस कम हो जाते हैं लेकिन एक पेशेंट को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी केयर की जाए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट अनान तमिश सर्जरी करान अकिस कुठिस में थामा तो वो स्ट्रेस में चला जाता है सो डिप्रेस गसान तो उनके लिए जो लोग उनके आसपास है उनके लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है वो बनो तुम अत वन ऑन्कोसाइकोलॉजी वन अत मे बेसिकली 3 लेवलन पे मेंटल स्ट्रेस पे फर्स्ट पे पेशेंटस ये सात अमिस गोडनेथी गसान ब्रेक गसान कि डिजीज गसान काइंड ऑफ शॉक
अम पत् सो व्हेन इट कम टू टर्म्स विद डिजीज अम पत् कि ट्रीटमेंट क्या ये ट्रीटमेंट आस तुथ कि मतलब यह वारिया मॉर्बिड अंदरम नीर वारिया जोद बाईपास ब्या टेंशन अम पत् टेंशन में लगे कीमोथेरेपी कि ना बे टेंशन कि खबर टेस्ट कर ठीक कि सर्जरी गो एंड तम पत् वन सब्सिक्वेंट बे ट्रीटमेंट कर एंड अम पत् ब्या टेंशन कि वह गोस वापस सो यह कंटिन्यूसली स्ट्रेस मज एंड यह पार्ट in Kashmir as well as India यह वेल कवर्ड कह सोसाइटी में हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वारिया जरूरी तम पे दमी लेवल स्ट्रेस सब केयर टेकर केयर गिवर्स नॉट ओनली तिम प्रोफेशनली ते लूज गसान वुचान अक्सर पेशेंट्स तिम इमीडिएट फैमिली मेंबर बीट हस्बैंड फादर ब्रदर दे आर कंटिन्यूसली विद द पेशेंट सो तिहंद प्रोफेशनल लाइफ तम सफर एंड दे आल्सो सफर और एट द सेम टाइम प्रोफेशनल लाइफ सफर होती है और यहाँ से पैसे भी बहुत खर्च होते हैं बिल्कुल दे सफर सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन डेफिनेटली ये प्रूवन है एंड थर्डली इज जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं लाइक वी पीपल लाइक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल वी आल्सो डील विद दिस स्ट्रेस हमारे चेहरे पे बहुत खुशी मिलती है जब पेशेंट की होता है लेकिन यकीन मानो कि साथ पेशेंट वुचान एंड वी सी कि मतलब हिज एंड इज नेयर वारिया अफसोस एंड मतलब सॉर्ट ऑफ सो एंग्जाइटी एंड सॉर्ट ऑफ सो डिप्रेशन तो वो जो पेशेंट है उनकी काउंसलिंग एक काउंसलर के थ्रू और साथ ही साथ मैं ये समझना चाहता था जैसे किसी के भी घर में पेशेंट हो सकते हैं जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे घर में हम एक पेशेंट देख रहे हैं तो जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हें क्या कुछ करने की जरूरत है उन्हें क्या करना चाहिए वो समझुन कि तिमन पे स्ट्रेस ये साथ एक्सेप्ट करो कि तिमन पे स्ट्रेस तिम कर सीक एडवाइस एंड यूजुअली अस नश यूत हेकान तिम केयर टेकर केयर गिवर्स तिमन वन कि तुम थो पन ख्याल ज्यादा स्ट्रेस करान पन्ने लेवल पर तिमन काउंसिल कर कोशिश करान बट दे डेफिनेटली नीड एडवाइस ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोथ पेशेंट एज वेल एज द केयर गिवर ओके थैंक यू सो मच आसिम साहब वन पीस ऑफ एडवाइस युस लुकन यस वन कि क्या पाइज तिमन करन क्या पाइज न तिमन करन बिफोर वी कंक्लूड दिस आई वुड से ईट हेल्दी ब्रीथ हेल्दी एंड एक्सरसाइज चलिए थैंक यू सो मच तो ये थे डॉक्टर आसिम मुश्ताक ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इन्होंने एक दूसरा फैक्टर दूसरा साइड बताया और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में मुझे बात लगी वो है कि किस तरीके से हम कीमोथेरेपी से भागते हैं ये एक इलाज है इसे इलाज के तौर पे लें अगर आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है अगर आपका सर्जन आपको रेकमेंड करता है तो इससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है ये वो चीज़ है जिससे आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाती है और साथ ही साथ डिप्रेशन यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो स्ट्रेस्ड रहते हैं काफ़ी ज़्यादा तो उनकी केयर करना काफ़ी ज़रूरी है और एट द एंड जैसे उन्होंने कहा कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें खाएं अच्छा खाएं बेहतर और वक्ती तौर पे इलाज अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी है उसका इलाज करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है अभी के लिए इतना ही बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।